नमस्कार, आप देख रहे हैं मिर्ची लाल। मैं हूं प्रेमलाल देशमुख। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज जिला अस्पताल में भोजन अवकाश में प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले 5 संविदा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। कारण है कि पिछले कुछ दिनों पहले एनीमिया से पीड़ित एक युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने हमला बोल दिया था और उसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम बैठाई थी और जांच टीम में 5 संविदा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। संघ का कहना है कि यह कार्रवाई एक तरफा हुआ है और पुनः इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका क्या दावा है और क्या आरोप है। यहाँ पर हम जिला चिकित्सालय दुर्ग के सामने इस कारण से उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में 4-5 अपने स्टाफ हैं और 2 चिकित्सक के ऊपर कार्रवाई की गई है। एक दीपिका गाड़ा जो सिकलिंग की पेशेंट थी, जो उसको ये कहा जा रहा है जांच में कि ब्लड की कमी के कारण ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ब्लड की कमी के कारण ही ख़त्म हो, और भी कई कारण हो सकते हैं ख़त्म होने के। तो और जो जांच किया गया वो भी जांच पूर्णतः उचित नहीं लग रहा है हमको। तो जांच फिर से पुनः करवाया जाए, उच्च स्तर पे जांच करवाया जाए, मेडिकल कॉलेज लेवल पे जांच होना चाहिए इसका, या फिर संचालक लेवल पे होना चाहिए जांच इसका। और हम ये चाहते हैं कि जो 4 स्टाफ हैं, जो लैब टेक्नीशियन और जो एनएचएम के संविदा कर्मचारी स्टाफ नर्स हैं, उनको बर्खास्त कर दिया है, जो कि उचित नहीं है। किसी की भी नौकरी इस तरीके से हटाना नहीं चाहिए, उनको सेवा में पुनः बहाल करें। ठीक है, अगर गलती हुई भी है तो उनको चेतावनी दिया जाए, चेतावनी के साथ उनको इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो, ये चाहते हैं। भविष्य में इस टाइप से इनकी पुनरावृत्ति ना हो और भविष्य खराब ना हो किसी का। और जो हमारे जो चिकित्सक हैं, हम एक रेगुलर स्टाफ नर्स है, उनको नियुक्ता को भेजा गया है ज्वाइंट डायरेक्टर में, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो कि उचित नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सारी कार्रवाई वापस ले जाए, चेतावनी दिया जाए। अगर गलती हुई तो चेतावनी दिया जाए, पहली बार गलती हुई है, कोई हर बार गलती नहीं हुई, क्योंकि बार बार गलती हो रही तो कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन पहली बार गलती हुई तो इस टाइप से कठोर कार्रवाई ना की जाए। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ यही चाहते हैं कि ये जो बर्खास्त किया गया है उसको बहाल किया जाए और कठोर कार्रवाई ना की जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हमेशा शासन के साथ मिलकर स्वास्थ्य की जितनी भी सेवाएं हैं उसको हितग्राहियों तक पहुंचाने में अपनी पूरा सहयोग करता है। और ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें हमारे संगठन को लग रहा है कि हमारे कर्मचारियों पर एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई हो गई है, बर्खास्त किया गया है। जैसे जिलाध्यक्ष ने कहा कि एक अवसर दिया जाना चाहिए नोटिस जारी करके, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसको अपने 5 तारीख को हमारी एक महासमिति की संभागीय स्तर बैठक है, उस पर इस प्रकरण को लेंगे और दुर्ग जिले के जितने भी अस्पताल के प्रकरण हैं उन पे जो कार्रवाई हुई है, उसमें जहाँ हमें लग रहा है कि हमारे कर्मचारियों पे जो कार्रवाई गलत की गई है, उसके लिए हम लोग संभाग स्तर पे अपना आंदोलन को विस्तार करने का निर्णय करेंगे। सब साथियों से पूछेंगे, विचार विमर्श करेंगे, प्रांताध्यक्ष को सूचित करेंगे, सचिव स्वास्थ्य इसमें एक डेलीगेशन को ले जाके मिलेंगे। और जब भी जिला अस्पताल में किसी प्रकार की समिति जांच की बनती है तो हम लोग इसमें मांग रखने जा रहे हैं कि जिस कैडर के साथ उसको दोषी माना जाता है, उसके लिए अगर बनाया जाता है तो उस कैडर के कर्मचारी को उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि वो तकनीकी रूप से अपने पक्ष को रख सके। स्टाफ नर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसी प्रकरण में स्टाफ नर्स को दोषी बनाया जा रहा है, तो स्टाफ नर्स के सिस्टर को उसमें शामिल किया जाए ताकि वो बताया जा सके। जैसे टीयर उसमें मामला हुआ था सर्वाइकल टीयर में, तो स्टाफ नर्स लोग बता पाएंगे कि सर्वाइकल टीयर में किसको रिपेयर करने का अधिकार है, किसको रिपेयर नहीं करने का अधिकार है। इसी तरीके से ब्लड बैंक में अगर लैब टेक्नीशियनों को अगर दोषी माना जा रहा है तो लैब टेक्नीशियन को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके वो जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको बताएगा कि किस तरीके से, वो समिति को बताएगा जो जाँच समिति कर रही है, तो उसको अपना पक्ष रखने पूरा मौका मिलेगा। अभी इस तरीके से हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे कर्मचारियों को वो मौका नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से देखिए, जो सिस्टरों को और जो लैब टेक्नीशियनों को निलंबित बर्खास्त किया गया है, उनका कहना है कि उस दिन हमने 3 लाइफ सेविंग को किया है, 3 लोगों को रक्त उपलब्ध करा के उनके जीवन को बचाया है। तो क्या उस अकेले व्यक्ति को रक्त उपलब्ध करा के हम इतने अमानवीय नहीं है? हमारे साथ मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हैं, मरीजों के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं। हम सब पीड़ित मानवता के सेवक हैं। हम कभी भी हड़ताल भी करते हैं तो अपनी कैजुअलिटी को चलाते हैं ताकि आम जनता को उसका नुकसान ना हो सके। सर, मेरा नाम निगार परवीन है और इनका नाम तरन्नुम जहान। सर, हम लोग ब्लड बैंक में एज ए लैब टेक्नीशियन कार्यरत है। सर, मरीज मृतिका दीपिका गाड़ा की जो घटना हुई है 31/5 को, सर उसमें हमें जो बर्खास्त किया गया है, सर हमें निकाला गया है, तो वो पूर्णतः सत्य नहीं है। सर, इसकी जांच की जाए, क्योंकि
सर जब मरीज के मृतिका के फादर जब आए थे हमारे पास ब्लड के लिए, तो उनसे कहा गया कि सर आप ब्लड देने लायक नहीं हैं, आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उनसे अनुरोध किया गया ब्लड लाने के लिए या डोनर लाने के लिए, उनको कभी भी दबाव नहीं दिया गया। और साथ ही वो अपने दीपिका गाड़ा के मांग पत्र के साथ वो अपना मरीज का ब्लड सैंपल लेकर नहीं आए थे, उन्हें दोबारा वार्ड में ब्लड सैंपल के लिए भेजा गया ताकि आप उन्हें ब्लड सैंपल लेकर आइए, हम उसके बदले में क्रॉस मैच लगाकर जांच लगाकर आपको ब्लड उपलब्ध करा सकें। पर उसी समय हम खुद ही 2 से 3 इमरजेंसी काम कर रहे थे जो अलग अलग वार्ड के थे, मैटरनिटी वार्ड के थे, अदर और वार्ड के थे। तो जब हम उन 2 मरीजों के लिए ब्लड उपलब्ध करवा सकते हैं सर, तो मरीज दीपिका के लिए क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकते? हमें हमारे लिए सभी मरीज समान रूप से है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए हम लोग ने प्रयास नहीं किया। हमने खून मंगाया था लेकिन खून नहीं आने की वजह से क्रॉस मैच नहीं हो पाया, क्योंकि मिलान करना पड़ता है, क्रॉस मैच करना पड़ता है, उसके बाद ब्लड उपलब्ध हो पाता है। इसका जो जांच है ये गलत तरीके से हुआ है, इसके फिर से जांच की जाए और हम लोग को वापस से हमें सेवा में लिया जाए सर।